द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 26 वनगमन। राम, सीता और लखन को वनवासियों की स्थिति में देखते ही अवधवासियों ने धैर्य खोया। राम, आप वन में मत जाइए, वन में मत जाइए का शोरगुल मच गया। बच्चे राम के मार्ग के बीच लेट गए, महिलाएं धरती पर गिर पड़ी और वृद्धजन कांपने लगे। भगवान गुरुजनों को वंदन करते करते आगे बढ़ते हैं। समस्त अवध राम जी के पीछे निकल पड़ी है। राम जी लोगों को समझा रहे हैं कि यदि आप सबको मुझ पर इतना प्रेम है तो जो मैं कहूँ वैसा कीजिए। आप सब अयोध्या में रहिए और मेरे माता पिता की सेवा कीजिए। 14 वर्ष के बाद मैं आप सबके बीच वापस आऊँगा। लोग इनकार कहते हैं, महाराज आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता हो तो क्षमा कीजिए। यूं भी हम आपकी प्रजा हैं। जिस अवध में राम सीता न रहें वहाँ हम भी नहीं रहेंगे। आप हमें साथ ले जाइए। हम वन में कोई शिकायत नहीं करेंगे। भील लोगों के साथ हम आसपास के जंगल में रहेंगे। सब लोग रो रहे हैं। राम जी समझा रहे हैं, पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं। राम, सीता और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में आए, गुरुदेव को प्रणाम किया। संतों का ऐसा मत है कि जब सीता जी ने वशिष्ठ जी के पैर छुए तब वशिष्ठ जी के नेत्र झुक गए। उन्हें हुआ, जिसके विवाह में मैं मंगलाष्टक बोला था, उस सीता के सिर पर ऐसी आपत्ति। रघुकुल गुरु के नेत्र झुक गए। राम जी गुरुदेव को विनती करते हैं, महाराज हम तीनों वन में जा रहे हैं। मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है, माँ बहुत रोती है और भरत घर पर नहीं है, इसलिए चिंता हो रही है। महाराज आप अवध में जाकर मेरे माता पिता को समझाइए कि वे रोए नहीं, भूखे न रहें। और गुरुदेव जब भरत गद्दी पर बैठें और उसकी आरती उतारी जाए तब भरत और मांडवी के सिर पर हाथ रखकर मेरी से कहना कि भगवान तुम्हारा राज्य अखंड रहे। गुरुदेव उस वक्त भरत को अयोध्या के भ्रात भाव का स्मरण कराना, उसे राजनीति का बोध देकर प्रजा पालन की सूचना दीजिए। और गुरुदेव एक दूसरी विनती करूं, भरत के राज्याभिषेक का दिन निश्चित हो, इससे समाचार शक्य हो तो किसी दूत के द्वारा हमें भेजिएगा। तो मैं, सीता और लक्ष्मण जंगल की अपनी झोपड़ी में आम्रपल्लव का तोरण बांधकर भीलों और हिरणों के साथ भरत के राज्याभिषेक का उत्सव मनाएंगे। राम को भय था कि शायद भरत कैकेयी के साथ संबंध नहीं रखेगा, इसलिए आखिर में गुरुदेव से राम जी ने विनती की कि गुरुदेव भरत से कहिएगा कि वे तीनों माताओं की सेवा समभाव से करें। इसके बाद गुरुदेव की चरण रज का तिलक कर फिर से एक बार अवधवासियों को समझाकर राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुँचे। इस ओर कैकेयी भवन में महाराज की मूर्छा भंग हुई और राम, सीता और लक्ष्मण वनगमन के समाचार सुनकर रो पड़े। उन्होंने सुमंत से कहा, सुमंत तू एक काम कर, रथ लेकर जा, तीनों को रथ में बिठाकर 3-4 दिन वन में घुमाना, फिर वापस ले आना। सुमंत, राम और लक्ष्मण तो विश्वामित्र जी के साथ वन में घूमने के आदी हैं, पर मेरी वैदेही किसी भी दिन घूमी नहीं है। सुमंत, कदाचित राम वापस न आए, कदाचित राम अनुगामी लखन भी न आए, पर सीता को तो जरूर वापस ले आना। सुमंत, तू किसी को ले आएगा।
इस आशा पर ही मैं अपने प्राण टिकाए बैठा हूँ। बाकी राम वनवास के बाद मैंने अपने जीवन को न रखने का निर्णय कर लिया है। सुमंत को महाराज दशरथ जी की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, महाराज ऐसा निर्णय मत कीजिए। नहीं सुमंत, मैंने राम को कल ऐसा कहा कि मैं कल तुझे गद्दी दूंगा और आज सुबह कहूँ कि तुझे वन में जाना है और यह देखिए कि गद्दी मिलने की बात से जिसे न हर्ष हुआ और वन में जाने की बात से जिसे न दुख हुआ, ऐसा पुत्र वन में जाए और मेरे प्राण न निकले। सुमंत, विश्व में मुझ जैसा पापी कौन होगा? और सुमंत, तू आएगा तब तक मैं प्राण टिकाए रखूंगा। पर मान लो तुझे आने में विलंब हुआ और राम विरह में कदाचित मैं प्राण छोड़ दूं, तो मेरी एक अंतिम इच्छा बाकी न रह जाए, इसका खास ध्यान रखना। कौन सी महाराज? मेरे मृतदेह को अयोध्या के तमाम व्यक्ति स्पर्श करें पर कैकई न छुए। सुमंत, यदि कैकई मेरी मृतदेह का स्पर्श करेगी तो मेरी सद्गति नहीं होगी। सुमंत, कैकई ने मेरी 3 संतान दर दर भटकती कर दी हैं। बोलते बोलते दशरथ जी जमीन पर गिर पड़े। सुमंत रथ लेकर निकल पड़े। उन्होंने देखा तो सरयू तट पर हजारों आदमी रोदन कर रहे थे। राम जी के पास जाकर उन्होंने कहा, भगवान, पिता का आदेश है, आप रथ में बैठिए। राम जी को लगा इस समय रथ में बैठना 2 तरह से उपयोगी है। एक तो सीता चलने की आदी नहीं है, इसलिए कुछ एक दिन रथ हो तो अच्छा है। रथ के होने से लोगों से जल्दी आगे निकल जाएंगे, नहीं तो लोग आगे नहीं जाने देंगे। सो अयोध्या के ध्वज को प्रणाम करके राम, सीता और लक्ष्मण रथ में बैठे। सुमंत जी रथ चलाते हैं, लोग आक्रंद करते पीछे पीछे चलते हैं। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ता है। तमसा नदी के तट पर पहुँचे तब सूरज अस्त हुआ। राम जी को लगा कि लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए इन्होंने सुमंत से कहा, सुमंत, रथ रोक लीजिए, आज का रात्रि मुकाम यहीं पर करेंगे। जय श्री राम। बंदी विप्र सूर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता।